तो आइए इस एपिसोड में सबसे पहले हम बुलाते हैं उस कवि को जो जितना अनुभवी कुंवारा है उतना ही प्रतिभाशाली कवि भी है। चिराग जैन, जोरदार तालियों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर जो कुंवारों की महफिल जमी है। इतने सारे कुंवारे एक साथ बैठे हैं, खुश हैं, वरना एक दूसरे को देखकर जलते हैं। अच्छा हाशिम साहब, मैं इसको 4 मिसरों में इस समस्या को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बढ़ाइए। चाहे कर लो मलाल, क्या होगा। अच्छा हाशिम साहब सुनिए। गल ना पाएगी दाल, क्या होगा। क्या होगा। और जिनकी शादी हुई है इस सीजन, उनके घर अगले साल क्या होगा। क्या होगा। बहुत अच्छे। मैंने तो एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया भैया जी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरी शादी कब होगी। बोला कभी नहीं होगी। मैंने कहा क्यों। बोला तेरी जिंदगी में सुख ही सुख लिखे हैं। बहुत अच्छे। लेकिन हम कवियों के साथ एक दिक्कत और होती है भैया, जब लड़की वाले देखने आते हैं उनका एकमात्र प्रश्न होता है कमाता क्या है जी, करता क्या है, पेमेंट सारी कैश में लेते हैं, दिखाएं कहाँ से। एक छंद से मैं अपने गमों की गाथा बयान करता हूँ। बताइए। कि शॉल व दुशाले मिलते हैं रोज मंच पर, किंतु कभी शादी वाला सूट नहीं मिलता। ओहो। हर गली कूचे का मैं रूट ढूंढ लेता हूँ जी, फेरों के ही मंडप का रूट नहीं मिलता। बंजर जमीनों पे फसल लहरा रही है, क्यों किसी बहार को ये ठूठ नहीं मिलता। लोग बोतलों पे बोतलें उड़ाए जा रहे हैं, मेरी ओक को ही एक घूंट नहीं मिलता। मेरी ओक को ही एक घूंट नहीं मिलता। कि जानता हूँ एक दिन आस पूरी होगी और मेरी पत्नी कोई कुंवारी बन जाए। बहुत सुखद लगता है बोलने में। जी जी जी, करके देख बेटा एक बार। आपने तो कर ली। हाँ भाई, हमने करके देख ली, एक बार तू भी देख ले, करके पता चल जाएगा। नहीं, करके देखने के बाद वापस लौटने का मौका है क्या। ये अब तू जाने, तेरी होने वाली जाने। कि जानता हूँ एक दिन आस पूरी होगी और मेरी पत्नी कोई कुंवारी बन जाएगी। अभी लगती है जो भी दुख की दवाई मुझे, कल जानलेवा वो बीमारी बन जाएगी। जिसका शिकार करने चला हूँ आज, वही कल मेरी जान की शिकारी बन जाएगी। आज जो दिखाई देती है ना मुझे फूल झड़ी, शादी बाद वही बमबारी बन जाएगी। शादी बाद वही बमबारी बन जाएगी। और शैलेश भैया, इस पीड़ा को मुझे लगा छंद छोटे हैं व्यक्त करने के लिए जी, तो मैंने इसे व्यक्त किया एक गीत में। अच्छा। केवल गीत की भूमिका इतनी है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, डार्लिंग तुम तो कहते थे मुझे शादी के बाद भी इतना ही प्यार करोगे। बोले मुझे क्या पता था मेरी शादी तुझसे होगी। यहीं से गीत शुरू करता हूँ। बहुत अच्छे। कि चाहती है अगर प्यार जारी रहे, ओहो। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं तू लबाड़ी रहे। एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, क्या बात? एक ही शर्त पर है ये मुमकिन अगर, मैं कुंवारा रहूं तू कुंवारी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और बंद देखें, समस्या क्या होती है, आदमी जोश जोश में होश खो बैठता है जी। कि घर गृहस्थी के पचड़ों से बच जाए तो फिर मुहब्बत का नुकसान टल जाएगा। क्या बात है। हो गई चिल्पों बालकों की शुरू, तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। और एक सूत्र वाक्य दीपक सैनी याद रखना, कि आशिकी के लिए है जरूरी बहुत, आशिकी के लिए है जरूरी बहुत, पाँव हल्के रहे जेब भारी रहे। चाहती है अगर
प्यार बहुत अच्छा। जारी रहे, चाहती है बहुत बढ़िया। अगर प्यार। और प्रेम देखिए साहब, केवल यही नहीं है कि तू बादल है मैं बदरी हूँ, कुछ और भी प्रेम हो सकता है जो एक्यूरेट प्रेम है। और हमारी दिल्ली में तो हो ही ऐसा सकता है। बंद सुने कि जब कभी कोई मुझको छिछोरा कहे, तू तभी थोड़ी थोड़ी छिछोरी बने। मैं तेरे प्यार में कुछ जुगाड़ू बनूं, अच्छा। तू मेरे इश्क में कुछ टपोरी बने। टपोरी? तू मेरे इश्क में कुछ टपोरी बने। मैं मोहल्ले में रिक्शा चलाता फिरूं। क्या स्वप्न है, कितना बड़ा आदमी बनना चाहता है देखो। मैं मोहल्ले में रिक्शा चलाता फिरूं, ओहो। तू मेरी फिक्स सिंगल सवारी रहे। बहुत अच्छे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और समस्या और विकराल होती है जी। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि शादी कर लें। अब वहां पे उसे समझाना पड़ता है कि लड़कियां देख कर सोचते हैं सभी, इनसे शादी करें या मोहब्बत करें। हाँ, ये लाइन बहुत बढ़िया है भैया। एक ही काम हो सकता भाई है बहुत एक के अच्छे। साथ। साल में एक दो गिफ्ट देते रहें, या कि हर रोज की जान आफत करें, ओहो। या कि हर रोज की जान आफत करें। पाव भर बेर से काम चल जाए तो, पाव भर बेर से काम चल जाए तो क्या जरूरी है आंगन में झाड़ी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। और अगर फिर भी ना माने, तू चाहती है कि शादी हो, मैं चाहता हूँ नहीं हो, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग हो जरूरी अगर ब्याह करना तुझे, तू किसी और के नाम हो जाइयो। अच्छा, हो जाइयो। मैं जमूरे सा चुपचाप तकता रहूं, तू बंदरिया सी गुमनाम हो जाइयो। तू बंदरिया सी गुमनाम हो जाइयो। फिर मेरी डुगडुगी पर मटक लीजियो। अच्छा। ऐसे ही फिर मेरी डुगडुगी पर मटक लीजियो। जब कभी घर से बाहर मदारी रहे, चाहती है अगर प्यार जारी रहे। मैं लफंडर रहूं, तू लवाड़ी रहे। और अंतिम बंद जी। अंतिम बंद में मैंने इसके सारे समाधान कर दिए। क्यों मैं अपनी प्रेमिका से ऐसा कहना चाहता हूँ कि वो प्रेमिका ही रहे, पत्नी ना बने। मैं उसे उस दहशत से रूबरू कराना चाहता हूँ कि प्रेमिका के लिए मुस्कुराते रहे, और पत्नी से सब नक चढ़े हो गए। क्या बात है। वाइफ ने टच किया, बाल चिपके रहे, प्रेमिका ने छुआ तो खड़े हो गए। प्रेमिका ने छुआ तो खड़े हो गए। प्रेमिका एक एडवांस पेमेंट है। अच्छा। प्रेमिका एक एडवांस पेमेंट है, और पत्नी हमेशा उधारी रहे। चाहती है अगर प्यार जारी रहे, मैं लफंडर रहूं, तू लवाड़ी। बहुत अच्छे। मुझे ऐसे युवकों की ईमानदारी बड़ी पसंद आती है। खुद का चरित्र चित्रण आदमी देश के कैमरे के सामने, पूरे देश के सामने करे, कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली मैं जिंदगी भर रिक्शा चलाता रहूं, तू परमानेंट सवारी रहे। हाँ, बंदरिया, वो बंदरिया आपको काफी याद रही है ना। हाँ, मैं लफंडर रहूं, तू लबाड़ी रहे। ऐसा चरित्र चित्रण करना आसान नहीं होता, क्योंकि देखो जीवन में आदमी अपना चरित्र चित्रण जब करता है तो ऐसे ही होता है। चिराग की शादी करने की इच्छा क्यों समाप्त हुई मैं बताता हूँ। हाँ। बैठी थी प्रेमिका और चिराग ने उसको बोला, देखो मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात छुपा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, असल में मेरी मंगनी हो चुकी है। ले। तो लड़की बोली, चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाती हूँ।
मोहब्बत के अंदर अपने शेर कहता है तो वो हाशिम फिरोजाबादी हो जाता है। आइए सुनते हैं हाशिम फिरोजाबादी। आज ये जो एपिसोड है जिसका उन्वान है कुंवारे और कुंवारी, तो आज मैं जो कुछ पढ़ूंगा सिर्फ और सिर्फ नेहा जी के लिए। वाह। लेकिन उससे कबल मैं देख रहा हूँ शैलेश भाई, 4 मिसरे आपकी नजर करता हूँ। इरशाद। उनकी महफिल में बनकर सितारे रहे, अरे बाबा। उनकी महफिल में बनकर सितारे रहे, चांद को भी जमीन पर उतारे रहे। तुम विवाहित सभी हो मुसीबत ज़दा। हाँ। तुम विवाहित सभी हो मुसीबत ज़दा, तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे, तुमसे अच्छे तो हम से कुंवारे रहे। यहाँ से गीत पेश करता हूँ। इरशाद। नेहा जी, हर मिसरे में मैं आपको मौजूद अपने फील करता हूँ। इरशाद। दीवानों के, अच्छा, दीवानों के बीच बना है अब तेरी पहचान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। दीवानों के बीच बना है अब तेरी पहचान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। देखना एक दिन, देखना एक दिन कहीं न ले ले मेरी भी ये जान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। बंद पेश करता हूँ और खास तौर से चिराग साहब सुने। बिल्कुल इरशाद। जब से मैंने तुझको देखा, तुझसे आंखों मिलाई है, अपनी नींद उड़ाई है। जब से मैंने तुझको देखा, तुझसे आंख मिलाई है, अपनी नींद उड़ाई है। कैसा सोना किसका सोना, जाग के रात बिताई है। क्या बात है? जाग के रात बिताई है। चंद पलों को, चंद पलों को ही बन जाए काश मेरा मेहमान, ये तेरा लाल दुपट्टा है, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और ये बंद बतौर खास सभी को शरीक करता हूँ। वाह हाशिम। कभी ये शोला, कभी ये शबनम, कभी प्यार का परचम है, जवां दिलों का मरहम है, जवां दिलों का मरहम है। हर दिल की ये, हर दिल की ये बना है धड़कन, हर दिल का अरमान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और वो बंद जिसके लिए पूरे मैंने गीत कहा, सुने। जब भी किसी ने दी है सदा और किसी ने तेरा नाम लिया, मैंने दिल को थाम लिया, मैंने दिल को थाम लिया, अपने दिल को थाम लिया। कर न सका इजहार मोहब्बत, सब्र से मैंने काम लिया, सब्र से मैंने काम लिया। दिल की बातें, दिल की बातें समझ न पाया है कितना नादान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। और हाज़रीन ग्रामी, ये बंद बतौर खास फैशन की ये हवा उड़ा के कहीं इसे ना ले जाए, क्या बात है? कहीं इसे ना ले जाए, बाद में तू भी पछताए। तेरे इस किरदार के ऊपर कहीं न कोई आँच आए, कहीं न कोई आँच आए। अगर ये सर से, अगर ये सर से उतर गया तो होगा बड़ा नुकसान,
अफसान, ये तेरा लाल दुपट्टा, ये तेरा लाल दुपट्टा। बहुत शुक्रिया। क्या बात, वाह वाह हाशिम। हाशिम भाई। मैं आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहता सर, हूँ। भाई आपने जो गीत पढ़ा उससे जाहिर होता है कि आदमी सचमुच दिल का रोगी है। उससे जाहिर होता है कि आदमी सचमुच दिल का रोगी है, पर लगता है पार्ट टाइम धोबी है। हाशिम भाई, आपका मुझ पे बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। सर, मतलब मैं क्या कहूँ आपसे, आप अपने गीतों के लिए बेशुमार दाद ले जाइए। हाँ। और सचमुच ये दुपट्टा इतना पसंद है तो इन्हें फिरोजाबाद ले जाइए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आपकी नजर करता हूँ। थैंक यू। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। क्या बात। मैं नजर बचा रहा हूँ, वो सलाम कर क्या रही बात है। बड़ी शोख। और शेर सुने। इरशाद। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। और शुक्रिया। यहाँ से गीत पेश करता हूँ। इरशाद। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। क्या बात है। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। उसकी जानिब नजर जब मेरी जाएगी, सारी दुनिया नजर से उतर जाएगी। अब मुझे यहाँ बदलना पड़ेगा, उसकी नहीं, इसकी जानिब नजर जब मेरी जाएगी, सारी दुनिया नजर से उतर जाएगी। जो मेरी झोली मोहब्बत से भर जाएगी, लो शुरू हो गया प्यार का सिलसिला, गुनगुनाती हुई आ रही है सदा। मरहबा मरहबा मरहबा। और एक बंद पेश करता हूँ, अगर सच्चा हो तो सबको शरीक करता हूँ। चांद तारों से भी खूबसूरत है जो, ऐसा लगता है कोई कयामत है वो। दोस्तों मेरी पहली मोहब्बत है वो, दोस्तों मेरी। मैं हाशिम साहब आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये कोई लड़की है, पहेली नहीं है। आपकी मोहब्बत पहली हो सकती है, इनकी पहली नहीं है। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। और बंद। खूबसूरत बदन खूबसूरत लिबास, झील जैसी वो आंखें जमाना शना, मुस्कुराते हुए होठ है उसके पास, मुस्कुराते हुए होठ है उसके पास। जब निगाहें मिली, जब वो इशारा हुआ, कुछ परिंदों ने मिलकर ये नगमा पढ़ा। मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। भाई लखन मियां, हाशिम मियां का गीत और आपका बैंड कमाल कर दिया भाई, क्या बात है, वाह वाह। इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के छुपे रुस्तम का। कौन होंगे हमारे छुपे रुस्तम जो इस कुमारा स्पेशल एपिसोड में आके अपनी व्यथा कथा सुनाने वाले हैं। और इसलिए हम लेके आ रहे हैं हमारे बीच में कैसे छुपे रुस्तम को जो अपने कुमारेपन से बेहद दुखी है और क्या कहने वाले हैं। लीजिए सुनते हैं उनसे। कपासन राजस्थान के शंकर सुखवाल। कुंवारों की पीड़ा एक गीत के माध्यम से दुनिया के तमाम भावा कार्यक्रम के श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। जी।
कि सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा, सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। सबकी शादी हो गई मुझको छोड़ दिया कुंवारा। सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। अरे गहरे शादी करके मस्ती लूट रहे हैं, देखो तो अरे गहरे शादी करके मस्ती लूट रहे हैं। मेरे जैसे कई कुंवारे छाती कूट रहे हैं। तन मन में उल्लास नहीं है, गुड़ भी लगता खारा। सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। बहुत अच्छे शंकर। घर से बाहर जाता हूँ तो लोग सभी हंसते हैं। देखो घर से बाहर जाता हूँ तो लोग सभी हंसते हैं। सुना कर मुझको आपस में ताने कसते हैं। कहते देखो घूम रहा है गलियों में आवारा। सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। रात भर चुपके रोए माँ और दादी। देखो रात भर चुपके रोए माँ और दादी। है प्यारे भगवान करा दे अब तो मेरी शादी। बूढ़ी आंखों से बहती है अविरल अश्रु धारा। सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। भिजवा दो भगवान कोई एक सुंदर चंचल बाला। अच्छा भिजवा दो भगवान कोई एक सुंदर चंचल बाला। जो आकर पहना दे मुझको जल्दी से वरमाला। अर्पित कर दूंगा चरणों में उसके जीवन सारा। सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। सुन ले रे भगवान बिगाड़ा मैंने क्या तुम्हारा। क्या बात। अरे बांगड़ू, भगवान ने बिगाड़ा नहीं है, भगवान ने तो तेरा बहुत ध्यान रखा है रे। अगर कुंवारा नहीं होता तो ये गीत नहीं लिखता, ये गीत नहीं लिखता तो यहाँ कैसे आता, और यहाँ नहीं आता तो ट्रॉफी कैसे पाता रे बांगड़ू। छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं शंकर सुखवाल को। या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, कल सैनी लेकिन घर में मत रहे। आ जाइए दीपक सैनी जरा जोरदार तालियों के साथ। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से पूरे देश को पता चला कि मेरी शादी नहीं हुई जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से अगले 5 मिनट में ये भी पता लगेगा कि क्यों नहीं हो रही। और जब पूरा काव्य पाठ हो जाएगा तब ये तय हो जाएगा कि होगी भी नहीं। हाँ, और आप ही के कार्यक्रम के माध्यम से ये भी पता लगा है कि नेहा जी की भी नहीं हुई है। नेहा जी आपकी क्यों नहीं हुई? आपको कोई अच्छा सा दीपक सैनी नहीं मिला क्या? दरअसल कुंवारों की शादी होने में दिक्कतें आती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने बड़े बड़े एक्सपीरियंस मैंने भी भोगे हैं। हम तो हरियाणा के हैं, ऊपर से मेरे तो रिश्ते भी हरियाणा वाले लेके आते हैं। बोले मेरे पिताजी से लड़का क्या करता है? पिताजी ने बताया भी कवि है। उन्होंने कहा भी कवि तो इतने आते हैं, वाह वाह, मैं कहा सबको छोरी भी आ दे। बोले आपके लड़के में ऐसी क्या खास बात है, कुछ बताओ, कुछ ज्यादा खूबसूरत है क्या? पिताजी ने कहा भी मेरे लड़के के गाल में डिंपल पड़ता है। बोला फिर हमने कौन सा अपनी छोटे दस के डिंपल में गोल्फ खिलवाना है। बहुत अच्छे। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं कि मेरी शादी नहीं हो रही। मुझे तो खुशी है शैलेश जी इस बात की, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। हाँ। हालांकि शादीशुदा आदमी भी कुछ ऐसी चीजें भोगता है जो हम नहीं भोग सकते, वो लाइसेंस अपने पास नहीं है। लेकिन कुछ चीजें तो परमानेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कुंवारा आदमी ही भोग सकता है। मैं कविता छोटी सुनाता हूँ, आपका भी साथ चाहिए और आपका भी चाहिए। देखिएगा, मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर, सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। ओहो। खेल की बातें फिल्मी गपशप मुझसे खूब करा लो, किसी बात पर वाद विवाद भी मुझसे खूब करा लो, गाने की फरमाइश कर दो गाना भी गा दूंगा, इन सारे कवियों की नकल भी मुझसे खूब करा लो, पर शादी की बातों से मैं हो जाता हूं बोर। मैं जीता हूं मस्ती में, जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है, बहुत। अब देखिएगा कुंवारा आदमी क्या क्या कर सकता है जो शादीशुदा आदमी नहीं कर सकता। जब सो जाऊं, जब उठ जाऊं, कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लाज चलाऊं, कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता,
नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके। क्या बात है? किसका फोन है मुझे दिखाओ, ऐसा ना कोई शोर। क्या बात है। आहा, मैं आहा। जीता हूँ मस्ती में जीवन में लिए हिलोर। क्या बात है। सारा ही दिन करता रहता मैं 1 2 का 4। अच्छा, एक और बात है जो सिर्फ कुंवारा कवि ही भोग सकता है, देखिएगा। स्वागत। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, लिफाफा मिलता है हमें पेमेंट का। देर रात जब कवि सम्मेलन से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा, सुबह सुरक्षित पाऊं। बहुत अच्छे। कोई नहीं जो मुझसे मांगे लेन देन का ब्यौरा, सारे पैसे जमा करूं या सारे अभी उड़ाऊं। आहा, इसको या उसको जब चाहूं कर दूं इग्नोर। क्या बात है। मैं जीता हूं मस्ती में जीवन में लिए हिलोर। लो, आहा। बीच राह में चलते चलते कन्या से बतलाऊं, यदि शिकायत घर पे आए मुंह पर ही झुटलाऊं। लड़कों से मिलने जुलने की मुझको फुर्सत कब है, लेकिन कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। आहा, क्या बात लेकिन है। कन्या हाँ कर दे तो गाड़ी तुरंत घुमाऊं। लड़कियां कहती मुझे क्यूट हूं, लड़के कहें कठोर। ओहो, सारा ही दिन करता रहता मैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। लेकिन शैलेश जी, होनी तो है ही एक दिन। एक दिन। आप कुछ भी कह लो, लेकिन मित्रों जल्दी ही हो जाएगा गठबंधन। फिर ये हास परिहास ना होगा, होगा केवल क्रंदन। ये सारी की सारी ही आजादी छिन जाएगी और बेचारा दीपक सैनी बन जाएगा नंदन। बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर। क्या बात है। क्या बात है? क्या बात? बिन बारिश के नाचने वाला बन जाऊंगा मोर, और जीवन भर तो कोई ना कर पाया 1 2 का 4। क्या बात है। वाह वाह। भाई दीपक, सही में बहुत बढ़िया कविता सुनाई। और आपने सही में कहा कि ये सवाल जवाब, शादीशुदा आदमी को इतने सवाल जवाब झेलने पड़ते हैं। ठीक बात। एक पति के पास फोन आया बीवी का मोबाइल पे, किधर? बोले ऑफिस में हूँ, थोड़ा काम है, लेट हो जाऊंगा। तुम कहाँ हो? बोले रेस्टोरेंट में तुम्हारे पीछे बच्चों के साथ बैठी, और बच्चे पूछ रहे साथ में बुआ जी कौन है। अब बताओ दीपक, तुम क्या कहना चाहते हो? शैलेश जी, हरियाणा का आदमी कुछ भी कह सकता है जी तो ऐसे हरियाणा के मुझे ताऊ सड़क पे मिल गए शैलेश जी। जी। बोले छोरे ये बता शाहदरा कौन सी बस जाएगी? मैंने कहा जी बस में को जा रहे हो, मेट्रो में जाओ, जल्दी पहुंचा देगी। जल्दी में मैंने फौज में लड़न जाना है वहां। मैंने कहा जी मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलिए। अच्छा, ताऊ जी गन्ना चूस रहे थे, चूसते चूसते मेट्रो स्टेशन में घुसने लगे। एक पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ये गन्ना अंदर नहीं ले जाने दूंगा आपको। क्यों भाई? अंदर रस नहीं निकलेगा इसका। बोला रस तो निकलेगा, अंदर खाना अलाउड नहीं है। ले फिर पकड़ के बैठ जा, वापसी में साबुत चाहिए मेरे को। अब ताऊ जी टोकन की लाइन में लगे। मैडम शाहदरा का टोकन कितने का दे रही है? सर 12 रुपए का एक दिया, ठीक लगा ले, 2 आदमी जाएंगे हम। 15 मिनट के बाद जैसे ही शाहदरा का स्टेशन आया, ताऊ जी ने सीढ़ी पे उतरने के लिए जैसे ही पैर रखा, ये सीढ़ी में क्या हो रहा है? मैंने कहा ताऊ जी इसको एस्केलेटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाली सीढ़ियां हैं, खड़े खड़े पहुंचा देंगे आपको। हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने कहा जी अब क्या हो गया? बोले हमारी गवर्नमेंट ने दिमाग से काम नहीं लिया, अरबों रुपए मेट्रो में लगाने की जरूरत थी। सड़क पर ये सीट नहीं बिछा देती, आदमी खड़ा खड़ा चला जाता।